वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइनीस क्लिनिक। आज एक डिज़ीज़ है और डिज़ीज़ है जनाब बहुत ही हर चौथे पांचवें पेशेंट में नज़र आने वाली डिज़ीज़ है गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स जो हैं ये पित्ते के अंदर बनने वाली पथरी को बोलते हैं। इसको पित्त पथरी भी बोलते हैं, इसको गॉल स्टोन्स भी बोलते हैं और इसको साइलेंट स्टोन्स भी बोलते हैं। इसको साइलेंट स्टोन्स क्यों बोलते हैं, ये कहाँ पे होता है, इसका क्या फंक्शन है, इसका पैथोलॉजिकल सिम्टम्स क्या है, इसकी रीजंस क्या है और इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है, आज का हमारा वीडियो इसी पर है। चले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते रहें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। गॉल स्टोन, गॉल स्टोन्स को देखा जाए पित्ता अल्लाह पाक ने एक हमारा ऑर्गन है जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, उर्दू में उसको पित्ता बोलते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल स्टोन्स पैदा हो जाते हैं और गॉल स्टोन्स पैदा अगर देखा जाए मर्दों और औरतों में, तो जेंडर के हिसाब से देखें तो ये ज़्यादातर औरतों में देखने में मिला है। अगर इसको एज में देखा जाए तो ये 35 से अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर तक की एज में ज़्यादा बनने का रुझान देखा गया है। और अगर हम इसकी तादाद देखें, अगर हम इसकी तादाद को देखें तो इसकी 1 से लेके 100 तक हो सकती है। अगर हम इसके साइज़ को देखें तो इसका जो साइज़ है वो रेत के ज़र्रे से लेके जितना बड़ा गॉल ब्लैडर होता है वहाँ तक हो सकता है। अब ये देख लेते हैं कि गॉल ब्लैडर होता क्या है। गॉल ब्लैडर एक नाशपाती की शेप जैसा, जिगर के साथ ही नाशपाती की शेप जैसा बना हुआ एक गॉल ब्लैडर होता है जिसके अंदर बाइल जो है वो स्टोर होता है। बाइल जो है वो हमारी डाइजेशन में बहुत अहम रोल अदा करता है। ये जो बाइल है इसको बनाता हमारा लीवर है और ये स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर, ये स्टोर होता है। अब इसी का कुछ अप एंड डाउन का फंडा है जिसको हम डिटेल से देखने वाले हैं कि जिससे गॉल स्टोन्स बनते हैं। अब इसकी हमने फॉर्मेशन देख ली कि ये राइट साइड पे लीवर के नीचे ये जो हमारी रिब्स हैं इसके पास होता है। इसका जो पेन होता है वो भी आपको इसी साइड पे फील होता है और इसकी फॉर्मेशन भी वहाँ पर ही होती है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो गॉल स्टोन्स हैं इसके अंदर पत्थरियों का बन जाना गॉल स्टोन्स कहलाता है। अब गॉल स्टोन्स जो हैं इसको साइलेंट स्टोन भी कहा जाता है। इसको साइलेंट स्टोन इसलिए कहा जाता है कि बहुत अरसा पेशेंट के अंदर पड़े रहते हैं लेकिन कोई सिम्टम नहीं देते, लेकिन जिस वक्त जो गॉल स्टोन अपना थोड़ा खिसक के या तो डक्ट के आगे आ जाता है, देन कोई सिम्टम्स पैदा होना शुरू होती हैं और पेशेंट को पता चलता है, या आपने सोनोग्राफी करवाने के लिए गए हो, अल्ट्रासाउंड करवाएं और उसमें आपका आ जाए जी आपको गॉल स्टोन्स है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा, उनका अल्ट्रासाउंड करते हुए तो पता चला जी उनका गॉल स्टोन्स उनके अंदर हैं, लेकिन वो कहते नहीं हमें नो पेन नो गैस्ट्रिक्स, कुछ उनको सिम्टम्स नहीं थी क्योंकि वो साइलेंट थे और एक जगह पे पड़े थे। क्या है कि जिस वक्त हम चिकनाई से भरी हुई तली हुई चीज़ों को खाते हैं, खाते ही हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करते ही उसके अंदर से बाइल प्रोड्यूस होता है, जो बाइल डक्ट से होता हुआ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल होता है, जिससे वो हमारे चिकनाई वाली इस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को काटता है और उस चीज़ को हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन करता है। अब जब हमारे वो उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम होने लगती है या वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, प्रॉपरली बाइल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वहाँ पर स्टोन्स बनने लग जाते हैं। अगर ये स्टोन्स जो है इनका साइज रेत की तरह हो, तो जिस वक्त हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बाइल डक्ट से वो रेत के ज़रात जो है बाइल डक्ट से होते हुए हमारे ड्यूडेनम छोटी आंत के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से वो रिलीज़ होने लग जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होते हैं, हमारी रफिश के साथ मिलके स्टूल के ज़रिए बॉडी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। वो खुद विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, जो रेत के ज़रात वाले स्टोन्स हैं वो हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं और वो इसकी फॉर्मेशन क्या है।
ये जो स्टोन्स होते हैं ये बने किस चीज़ के होते हैं, इनकी टाइप्स क्या है। इसके जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स में इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स होते हैं। सेकंड वाली को हम पिगमेंटेड कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स होते हैं, नंबर 2 पे कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन्स होते हैं और नंबर 3 पे ये मिक्स्ड गॉलस्टोन्स होते हैं। जो नंबर 1 पे है पिगमेंटेड गॉलस्टोन्स वो कैल्शियम और बिलीरुबिन से मिलके बनते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन्स होते हैं वो उस 80% कोलेस्ट्रॉल से मिलके बनते हैं और जो मिक्स्ड होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट, बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल, यानी जो मिक्स्ड होते हैं इन तीनों में तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। कैल्शियम फॉस्फेट भी कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है और उसके अंदर बिलीरुबिन भी पाए जाते हैं। अब ये तो होगी इसकी फॉर्मेशन। अब इसका कलर देख लेते हैं। जो मिक्स्ड हैं ये ज़्यादातर ब्राउन में होते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल है वो पीले कलर में होते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी पीला सा, चर्बी पीली सी होती है। स्टोन आपको 2 जगहों पे मिलता है। एक तो स्टोन जो हमारा गॉल ब्लैडर है, जो उसकी थैली है, जो बैग है, गॉल ब्लैडर बैग के अंदर होता है, या गॉल ब्लैडर के साथ जो डक्ट लगी होती है उसके अंदर भी स्टोन आके फंस जाता है, जो रुकावट पैदा करता है, बाइल आना रुक जाता है, जिससे पेन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। स्टोन जो है, जब स्टोन उस बैग के अंदर होता है तो इसको कोलिथियोसिस बोलते हैं। जब स्टोन जो है उस डक्ट के अंदर होता है उसे कोलिकोथियोसिस बोलते हैं। ओके, जब आपके पास रिपोर्ट आई जिसपे कोलिथियोसिस है तो बैग के अंदर है, गॉल ब्लैडर के अंदर है। कोलिकोथियोसिस है तो वो डक्ट के अंदर है। तो ये आपको इस वर्ड से ही पता चल जाएगा कि स्टोन जो है वो एक्चुअल में कहाँ पे पड़ा होता है और उसकी मेजरमेंट हर एक में डिफरेंट होती है। और अब हम देख लेते हैं कि इसका बनने का जो प्रोसेस है उसकी रीजंस क्या है, एक्चुअल रीजंस क्या है। पहले तो हम उसकी पैथोलॉजिकल रीजंस देखेंगे, फिर हम उसकी ओरल रीजंस देखेंगे। पैथोलॉजिकल रीजंस तो एक साइंस का स्टूडेंट या जो कुछ हो रहा है वही जान सकता है, लेकिन एक आम इंसान को क्या सिम्टम्स सब नजर आ रही है। बॉडी के अंदर से मेलाटोनिन नाम का एक सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। मेलाटोनियम नाम का एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से रिड्यूस होता है, जो मैनेज करता है हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को, यानी कि उसको बैलेंस्ड रखता है। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ने नहीं देता है, उसने उसको मैनेज करना है। क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो तनाव आ जाता है ये उस तनाव को भी कम करता है और ये जो हमारा बाइल है उसको भी कंट्रोल करता है। अब होता है क्या है, रोल प्रॉपरली अदा करना छोड़ देती है। मेलाटोनिन जो है ये अपना रोल सही तरीके से अदा नहीं करता है तो क्या होता है कि स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो हम खाना खाते हैं वो खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाता है। जो हम चिकनाई स्पेशली जब खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है तो ब्लड के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और जब ये अपना फंक्शन पूरा सही तरह नहीं करता तो क्या होता है कि गॉल ब्लैडर प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जब गॉल ब्लैडर प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो उसके अंदर से बाइल नहीं निकलता। बाइल नहीं निकलेगा तो पहला क्या होगा कि आपका फैटी फूड वहीं पे पड़ा रहेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, आपका वेट गेन करेगा, लिपिड प्रोफाइल को इंक्रीज करेगा। और दूसरा ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कम होने की वजह से बाइल का बाहर निकलना कम हो गया तो वो गॉल ब्लैडर के अंदर पड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड होते होते वो हार्ड होते होते एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो साइलेंटली वहाँ पर पड़ा रहता है और जिस वक्त वो मूव करता है तब ओरल सिम्टम्स आने। सेकंड रीज़न है वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की मिकदार का ज़्यादा हो जाना। एस्ट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होगी तो जीबी के अंदर जो स्टोन्स हैं वो ज़्यादा बनने लग जाएंगे। इसका जो थर्ड रीज़न है वो है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिक
पिल्स का यूज़, अगर आप ज़्यादा लंबे अरसे तक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करेंगे तो एस्ट्रोजन प्रोटीन, क्योंकि लीवर जो है वो भी प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है और आपका जो जीबी है वो भी प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। अगर प्रोटीन की जो मिकदार है वो अप एंड डाउन होने लग गई है, देन भी क्या होगा कि आपके गॉलस्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद तो पैथोलॉजिकल सिम्टम्स थी कि क्या क्या चेंजिंग बॉडी में आते हैं और जिसकी वजह से आपके अंदर गॉलस्टोन्स बनते हैं। हम ऑरल सिम्टम्स देख लेते हैं जो आम इंसान को देखने में नज़र आते हैं जिसकी वजह से गॉलस्टोन्स बन सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो रीज़न है वो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो स्टूल है वो सही तरह से खारिज नहीं होता, तो जो रेत के साथ छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं जो बाइल उसको ला के छोटी आंत में छोड़ देता है तो वो डिस्चार्ज नहीं होते हैं, तो ये एक रीज़न भी है। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस। आपकी जो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन फूड्स है ना, कि आपने अपने खुराक में विटामिन सी, मैग्नीशियम और अच्छे विटामिन्स का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कम होती हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपके अंदर गॉलस्टोन्स बन जाते हैं। स्पेशली जो ट्रेंड आजकल देखा गया है फीमेल में, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि फीमेल में गॉलस्टोन्स ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह यह है कि औरतों के सडन पतले होने की बहुत एक चढ़ जाता है कि मैं बहुत जल्दी, तो उससे वो क्या करती हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करती हैं जिससे उनको न्यूट्रिशन वैल्यू की डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन्स पूरे नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से गॉलस्टोन्स बनना शुरू हो जाती है। अगर आप रैपिड वेट लॉस कर रहे हो, आप 1 मंथ में आप 10 kg रिड्यूस कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि आप अपने गॉलस्टोन्स को दावत दे रहे हो कि आपके जो गॉलस्टोन्स वो बने। अब इसका जो नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन के बाद जो नेक्स्ट है वो है लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि आपके अंदर भूख की कमी हो जाना। भूख आपको नहीं लगती है, भूख नहीं लगेगी, प्रॉपरली खाना नहीं खाएंगे, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ कम होंगी तो आपके गॉलस्टोन्स बनेंगे। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि डिहाइड्रेट ना रखना, यानी कि प्रॉपरली पानी ना पीना, पानी का कम पीना, ये वो तमाम रीजंस हैं जो हम खुद ओरली करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर जो गॉलस्टोन्स हैं उसको दावत देते हैं। उसके बाद है चिकनी जंक फूड का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, डीप फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना, प्रॉपर वक्त पे खाना ना खाना और लेक ऑफ एक्सरसाइज का प्रॉपरली ना करना, ये तमाम रीजंस हैं जो गॉलस्टोन्स को पैदा होने में मदद देते हैं। तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? इससे बचाव इस तरह किया जा सकता है कि रैपिड वेट लॉस के शौकीन लोग अपने वेट को आहिस्ता आहिस्ता कम करें, अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को समझें, अपनी बॉडी को पूरे विटामिन, पोटाशियम्स, फाइबर दें, ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा पिएं, पूरी नींद लें और एक्सरसाइज से दिन का आगाज़ ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें। उनका पेट डेली साफ होना चाहिए, उन्हें डेली स्टूल पास करना चाहिए। ये तमाम अगर वो वैल्यूज़ को रखेंगे सामने तो इंशाल्लाह गॉलस्टोन्स बनेगा ही नहीं। और अगर आप गॉलस्टोन्स बन गया तो वो आपको क्या सिम्टम्स देगा? सबसे पहले अगर तो आपका गॉलस्टोन साइलेंटली वहाँ पर पड़ा हुआ है तो आपको नो सिम्टम। अगर वो वहाँ से मूव करके आपके डक्ट के आगे आ गया तो इतना स्वेर और शदीद वाला पेन होता है। शुरू में क्या होता है कि आपको इस जगह लीवर के नीचे यहाँ करके लाइट सा पेन स्टार्ट होता है और वो पेन आधे घंटे से लेके कई घंटों पे पहुँच जाता है। और उस पेन के साथ क्या होता है, कॉलिक पेन के साथ आपको नौजिया आना हो जाता है, मतली सी होती है खुराक को देखते। लॉस ऑफ एपिटाइट तो होता है, भूख तो होती ही नहीं है, आपको दिल तो कुछ चाह नहीं रहा होता कुछ खाने को, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको नौजिया होने लगता है, नौजिया वॉमिट सा होता है और उसके बाद वॉमिट आ जाती है और बहुत शदीद वॉमिट। और इसमें इन केस ऑफ इमरजेंसी मैंने बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल जाते हुए देखा कि एकदम पेन स्टार्ट हुई, जी मैंने रात को चने की दाल खा ली थी, ठीक है, पेशेंट्स आके ये हिस्ट्री दे रहे होते हैं, तो मुझे सोए एकदम पेन स्टार्ट हुई, उसके बाद वॉमिटिंग हुई और बस हशर से हशर हो गया। तो ये एक दिन में कोई दाल खा लेने से या कोई एक दिन में कोई भी चीज़ खा पी लेने से आपको कॉलिक, ये जो पेन है गॉलस्टोन की शुरू नहीं होती है, एक प्रोसेस पीछे से काफ़ी दिनों से चल रहा होता है।
तो बस ये तो रीजंस होते हैं जो उसको इंक्रीज कर देते हैं। अब सिम्टम्स में आ गया आपके पास वॉमिटिंग, उसके बाद हाई फीवर। इस वॉमिटिंग के साथ क्या होता है कि पेशेंट को हाई फीवर भी होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अब उसकी वजह से क्या होता है कि जब आपके उसके अंदर जीबी के अंदर स्टोन है, उसके अंदर पेन हो गई, वो डक्ट के आगे आ गया, डक्ट के आगे आने की वजह से वहाँ जहाँ पे वो पड़ा हुआ है वहाँ पर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लामेशन जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पर पस जनरेट होना शुरू हो जाती है। जब पस बनती है तो वो अपने आसपास की चीज़ों को भी अफेक्टेड करती है। जब एक जगह पे आग लगती है तो 2-4 घरों में भी आग लग जाती है, धुआं पहुंचता है, वो ब्लैक कलर के स्पॉट आ जाते हैं। सेम इसी तरह जब आपका गॉल ब्लैडर जो है वो अफेक्टेड होता है तो उसके साथ आपका पेंक्रियाज जो है, आपका लीवर जो है वो भी अफेक्टेड होता है। आपको पेंक्रियाज में इन्फ्लामेशन की भी बहुत शदीद पेन शुरू हो जाती है। जब आपका जीबी जो आपका गॉल स्टोन पुराना पड़ा होता है तो जब वो पस क्रिएट कर देता है तो पेशेंट को मैंने अपने सामने तड़पते हुए देखा है, लिटरली तड़प रहे होते हैं पेन से, इतनी शदीद पेन होती है। जब इतनी शदीद पेन है तो आप समझ जाइए कि आपके पेंक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन होके उसने पस क्रिएट कर दी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। इससे पेंक्रियाज का कैंसर भी हो सकता है, आपको जीबी का कैंसर भी हो सकता है और मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस। अब हम देख लेते हैं कि इसको होम्योपैथिक जो है वो कैसे मैनेज करती है। होम्योपैथिक आपको पता है कि माइल्ड सिम्टम पे चलती है। सिम्टम के हिसाब से आपको जो भी सिम्टम्स मिले आपने मेडिसिन जो है वो ही रिकमेंड करनी है। अब हमें फ्रिक्वेंटली जो देखने में आया है वो ये कि अगर कॉलिक शदीद कॉलिक पेन है उसमें कल्केरिया कार्ड और कोलोसिंथेसिस को 30 में छोटी पोटेंसी में ऑल्टर करके दें तो पेशेंट की जो पेन है, ठीक है, उसकी जो पेन है वो ठीक हो जाती है। उसके बाद चैलिडोनियम मदर टेंचर में इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। उसके बाद बर्बरस वेल्क मदर टेंचर में बहुत अच्छा काम करती है। ये किडनी स्टोन्स और ये गॉल स्टोन्स को ख़त्म करने में बड़ा अहम रोल अदा करती है। उसके बाद कार्डोसम्योर जो है, कार्डोसम्योर तो अगर रेत के ज़रात वाले हैं तो वो एक दिन में ही 100 से ज़्यादा जो स्टोन्स हैं वो निकाल के पखाने में खारिज कर देती है, बशर्ते कि आपके अंदर कार्डोसम्योर की सिम्टम्स होनी चाहिए। उसके बाद ये च्यूनेंथस इसमें बहुत अच्छा काम करती है। च्यूनेंथस को भी आप मदर टेंचर में देंगे 5 ड्रॉप सुबह, 5 दोपहर और 20 रात में देंगे। कार्डोस को भी आप मदर टेंचर में देंगे। बर्बरस एक्वाफोलियम को भी आप मदर टेंचर में देंगे। कोलोसिंथेसिस को और कल्केरिया कार्ड को आप देंगे 30 में। उसके बाद एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है वो है फुलटोरी। इसको फुलटोरी का काम जो होता है ना वो फैट को काटना है। इसका रिजल्ट मैंने ओबेसिटी में तो बहुत ज़्यादा देखा है। जो बहुत ओवरवेट होते हैं, ओवर 200, जिनका फैट सेलुलाइट में बदल गया होता है, और ये फैट को काटने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपकी पथरी को अंदर ही अंदर डिज़ोल्व कर देती है, ख़त्म कर देती है। अब अगर आप देखें तो सिर्फ यही हल माना जाता है कि गॉलस्टोन का हल सिर्फ ऑपरेशन है, तो आपने अपने आप को ऑपरेशन से बचाना है। आपको पता, मैंने अभी आपको बताया कि बाइल जो है वो जब जीबी के अंदर बाइल स्टोर होता है, जब वो स्टोर होता है तो जब हम चिकनी चीज़ खाते हैं तो वो बाहर निकलता है और बाहर निकल के उसको डाइजेस्ट करता है। जब आप ऑपरेट करके अपना गॉल ब्लैडर ही निकलवा देते हैं तो वो स्टोरेज ऑफ द बाइल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। जो आपका सासा होता है, जो आपका स्टोर रूम होता है, जिसमें आपने बुरे वक्त के लिए कि बेटैमा खाना खा लिया, बासी खाना खा लिया, जंक फूड खा लिया, पार्टी पे पार्टी कर ली, तो वो स्टोर रूम के अंदर स्टोर बाइल पड़ा होता है, वो बाहर निकल आता है और आपकी मदद करता है। लेकिन जब आप ऑपरेट करवा के अपने जीबी को निकलवा देते हैं तो वो स्टोर रूम ख़त्म हो जाता है। तो आप बेवक्त खाना नहीं खा सकते, आप चीट नहीं कर सकते, आप डीप फ्राई चीज़ें नहीं खा सकते, आप बासी चीज़ें नहीं खा सकते। तो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए इन चीज़ों से परहेज़ करना होता है। तो अपने आप को सेफ कीजिए, अपने आप को ऑपरेट से बचाइए और अपने जीबी को सेफ कीजिए। अपने अच्छा खाना खाइए, साफ़ खाना खाइए, हाइजेनिक खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए,
पानी बहुत ज़्यादा लीजिए, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को जहन में रखिए, अल्कोहल को कम से कम यूज़ कीजिए। अल्कोहल भी एक मेजर रीज़न है आपके गॉल स्टोन्स को पैदा करने का। ये तमाम वो बातें हैं जो आपको गॉल स्टोन्स पैदा होने से बचाएंगी। अगर हो गया है तो उसको डिज़ोल्व करेंगी। अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है, तो आपको अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए ताकि ये गुड इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे। थोड़ा सा लेंथी और आपको बोरिंग भी लगेगा कि मैंने एनाटॉमिकल डिटेल कुछ ज़्यादा बता दी, लेकिन अगर एक दफ़ा आप इसे गौर से देख लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथिक पाइंदाबाद।